समझो इंजर्ड हुआ और खास करके उसके अंदर भी लाइव लोग कई लोग जल गए हैं। तो जो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी उसके अंदर फुल पेट्रोल जो भरा हुआ था और जो टेक ऑफ के 3 मिनट के अंदर ही ये फ्लाइट जो यहाँ पर समझो गिर गई है, वो रेटान विस्तार है वहाँ पर गिरी है। हम ईश्वर से अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि इसमें लोग जो भी हैं वो बचे हो, जल्दी अच्छे हो। गुजरात राज्य से मेरी विनती है, गुजरात राज्य की तमाम जो अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, आरोग्य मिनिस्टर भी आ चुके हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि इसको तात्कालिक, जिन लोगों को तात्कालिक सारवार मिलनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए और ख़ास करके लिस्ट जारी करना चाहिए कि लोग आज फिक्र कर रहे हैं कि हमारे परिवारजन इसके अंदर फ्लाइट के अंदर थे, उनकी क्या हालत है, वो जानकारी के लिए लोग हमको भी पूछते हैं। तो मैं सरकार से विनती करता हूं कि तात्कालिक जो लिस्ट, जो एयर इंडिया का फ्लाइट का लिस्ट था वो जाहिर करना चाहिए कि अंदर ये लोग इसके अंदर थे। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है? गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी के पीएस मुझे अंदर मिले, मैं अंदर गया था जहां तात्कालिक सरवार चाल दी है। वहाँ पर उन्होंने बताया कि सीएम पूर्व मुख्यमंत्री भी इस फ्लाइट के अंदर थे, उनका बोर्डिंग भी उनके पास, मुझे बताया कि उनका बोर्डिंग भी है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी इसमें जो बच गए वो जो जल्दी अच्छे हो जाएँ। अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये दुखद घटना है हमारे सबके लिए। अहमदाबाद के अंदर ये हादसा मैं समझता हूँ दूसरा ऐसा बड़ा हादसा है ये फ्लाइट का कि एयर इंडिया की दूसरी जो ये फ्लाइट गिरी, इसका पहले भी एक हादसा हुआ था, उसके अंदर भी कई लोग गुजर गए थे। जब ये फ्लाइट जब टेक ऑफ हुई 100 समझो ना 1:40 के अंदर ये फ्लाइट टेक ऑफ हुई और 3 मिनट के अंदर ये फ्लाइट गिर गई, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। पूर्व विधायक भी यहाँ पर है, आप अंदर गए थे, लोगों की क्या हालत है हमें बताइए। लोगों के जो परिवारजन हैं वो आकर के अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो डेड बॉडी है उसको तो सीधा पीएम रूम में ले गए हैं, इंजर्ड है उनको अंदर हॉस्पिटल में रखा गया है। इसलिए जो लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं कि हमारे परिवारजन कहाँ पे हैं। मेरे खुद के मत विस्तार के भी लोग इसके अंदर इस फ्लाइट में सवार थे, वो लोग भी मुझे मिले और बताया कि हमें आप तलाश करके दीजिए। लेकिन अभी जिस वक्त में टोटल कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी सबसे पहले लोगों को ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है और लोगों को ट्रीटमेंट दी जाए। हम लोग पाँच फैमिली। ये कौन था, उसके कितने लोग? इनके परिवार के 5 जन लोग अहमदाबाद के लोकल खानपुर के रहने वाले हैं। हमको ये बताइए कि अभी जो लोग घायल है कितनी संख्या हो सकती है, कितने लोगों की मृत्यु की कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है ऑफिशियल तो बताइए। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन फ्लाइट में ज़्यादातर लोग जो सवार थे उनमें से ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हुई है। और जो फ्लाइट जहाँ जिस क्वार्टर पे क्रैश कर गई है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें इंजर्डों की संख्या ज़्यादा है। अब उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर जानहानि नहीं होगी। तो ये विधायक थे और ये पूर्व विधायक थे, दोनों बता रहे हैं कि यहाँ के कॉरपोरेटर हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप वो जो इंसिडेंस हुआ, जो हादसा हुआ, वहाँ पे थे, क्या देखा आपने, किस तरीके का वो मंजर था? जब हम लोग वहाँ पहुँचे, जब धमाका हुआ, हमारी ऑफिस उसके बाजू में ही है, धमाका होते ही पब्लिक का फ़ोन आया, हम लोग वहाँ भागे तो देखा कि जो प्लेन है, प्लेन के गिरने के बाद जो बिल्डिंग में से लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से कूद रहे थे और कूदते टाइम भी बहुत लोग इंजर्ड हुए। अभी हम लोग जब सिविल के अंदर थे तो जो बॉडियां हैं जो प्लेन से निकली हैं वो तो अलग, जो बिल्डिंग में से भी लोग घायल हुए हैं और सीरियस हैं और कुछ लोग गुजर भी गए हैं। तो जो मंजर है अभी बहुत ख़राब है सिविल के अंदर। और जो बिल्डिंग के ऊपर प्लेन गिरा था, जो पहला माला है, 7वां माला, उसके ऊपर से जो लोग जो घायल हुए हैं और जो गुजरे हैं उनकी भी परिस्थिति अभी बहुत ख़राब है। कितना आंकड़ा हो सकता है, संख्या कितनी हो सकती है? मेरे ख्याल से प्लेन का आंकड़ा नहीं गिनूँ मैं, बाहर का आंकड़ा गिनूँ तो कम से कम 20 से 25 होंगे। 20 से 25 लोगों की। अभी जो लोग हैं उनको सारवार जल्द से मिल रही है, आप अंदर जाके आए? क्योंकि हम अंदर नहीं गए। मैं अंदर जाके आया, अंदर सारी सुविधा है, अंदर सारवार भी मिल रही है। पर आप सोचो इतनी संख्या में अचानक से लोग आ जाना और ये परिस्थिति का होना, निर्माण होना, उसके कारण बहुत भगदड़ है। फिर भी सिविल का स्टाफ अपनी तरीके से पूरा काम कर रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कुणाल, तस्वीरें ये है, सिविल की तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हो, तस्वीर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और बड़ी जानकारी यहाँ पर जो अभी तक सामने निकल कर आ रही है, कॉर्पोरेटर थे और वो ये जानकारी दे रहे हैं कि विमान में जो यात्री सवार थे उनको आप 1 मिनट के लिए अगर अलग भी कर देंगे वो संख्या तो 242 है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 20 से 25 वो लोग घायल हुए हैं जो रिहायशी इलाके में रहने वाले थे उस हिस्से में जहां पर ये विमान आकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 20 से 25 तो उन लोगों की संख्या बताई जा रही है। और वो कई मंजिला इमारत, उसके ऊपरी हिस्से में विमान का एक हिस्सा आकर गिरा और वहां से बहुत से लोगों ने डर के मारे छलांग भी लगा दी।
ये भी प्रत्यक्षदर्शी बताए जा रहे हैं। बेहद भीषण यह हादसा हुआ है। विमान में मौजूद यात्री वो तो इस हादसे की चपेट में आए ही, और साथ ही जिस रिहायशी इलाके में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस रिहायशी इलाके के भी 20 से 25 लोग बताया जा रहा है इस हादसे की चपेट में आए हैं, और वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल देखिए आप किस तरीके से ये हिस्सा विमान का इस बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल अटका हुआ नजर आ रहा है, और इसका इंपैक्ट कैसा रहा होगा। इसकी चपेट में आकर यहां रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग भी घायल हुए हैं, उन्हीं की संख्या जोड़कर 20 से 25 बताई जा रही है। इसके अलावा जो कुल लोग सफर विमान में कर रहे थे उनकी तादाद 242 बताई जा रही है, जिसमें 12 क्रू के सदस्य हैं, 230 यात्री हैं, और जो यात्री हैं उन 230 यात्रियों में से 169 भारतीय हैं, 53 ब्रिटिश नागरिक बताए जा रहे हैं, 1 कैनेडियाई बताए जा रहे हैं, 7 पुर्तगाली बताए जा रहे हैं। तो ये आंकड़ा है जो अभी तक सामने आ रहा है, अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग जो इस विमान में सफर कर रहे थे। और अब विमान को लेकर भी कुछ और जानकारियां सामने आई हैं। दरअसल ये जो विमान है वो पेरिस से उसने उड़ान भरी थी, पेरिस से दिल्ली होता हुआ अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर लंदन जा रहा था ये विमान। सीधे आपको एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी रौनक पटेल इस वक्त मौजूद है। रौनक, क्या जानकारी अभी मिल रही है? देखिए, कम से कम 80 जितने यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जो भी हाल में थे उस हाल में पहुंचाया गया है। लेकिन ये विमान जहां गिरा वो सिविल अस्पताल का एंड पोर्शन था, जहां पर डॉक्टर्स की मेस थी, और मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 15 से भी अधिक जूनियर डॉक्टर बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। वो जो बिल्डिंग है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो तस्वीर भी आपने देखी होगी। अभी 80% जो इलाका था जहाँ पर गिरा था और आग लगी थी, वहाँ कॉर्डन करके वहाँ पर जो भी रेस्क्यू करना था वो हो चुका है। रौनक, ये तस्वीरें देखिए, आप भी देख रहे होंगे। एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें जो विमान का आगे का हिस्सा होता है, नोज वाला हिस्सा, वो बिल्डिंग की छत पर ऊपर की मंजिल पर अटका हुआ नजर आ रहा है। तो वो बिल्डिंग, वो डॉक्टर्स की मेस थी, जूनियर डॉक्टर्स की मेस, जो हादसे की चपेट में आकर 15 से 20 आप कह रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स वो घायल हुए। बिल्कुल वही इलाका, वही है जो आप जो दिखा पा रही है, वही है डॉक्टर की मेस है। डॉक्टर की मेस के ऊपर का पोर्शन है, और वहां पर डॉक्टर्स नीचे थे। ये दृश्य में आप देख रहे हैं वो सिविल अस्पताल है जो मेघानी नगर अथारवा इलाका है, वहां का है, और वहीं पर ये हादसा हुआ, ठीक उसके पास में हादसा हुआ है। डॉक्टर्स काफी बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। साथ में ही काफी निजी डॉक्टर जो है वो सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। करीबन 100 जितने निजी डॉक्टर सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। मेडिकल एसोसिएशन जो डॉक्टर्स NSHCI है, जो सर्जन है, उनको अपील किए पहुंचने के लिए। वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं उनको रेड क्रॉस का जो ब्लड बैंक है वहां पहुंचने की अपील की है। कुछ ऐसे भी खुशनसीब रहे, मेरी कोई एक यात्री से बात हुई, क्योंकि वो एयरपोर्ट लेट पहुंचे तो उनका बोर्डिंग पास नहीं बन पाया, और ये वजह रही कि वो बोर्ड नहीं कर पाए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।